शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। बनाने वाला कौन है? स्वयं मेरे शिव बाबा। तो बाबा ने कहा सबसे उत्तम है देवताएं, तो सबसे उत्तम बाबा हमें बना रहे हैं। प्यारे बाबा ने आज कहा कि अभी ये समय है कि स्वयं मेरे पिता परमात्मा हमें ऊंचा बनाते हैं। तो आज बाबा ने प्रश्न में दिया है, यहाँ तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी? तो आज मेरे बाबा ने उत्तर में दिया है, यहाँ देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्म अभिमानी हो। बाबा ने कहा यहाँ देह सहित सब संबंधों को भूलने में मेहनत करनी पड़ती है। तो आज बाबा ने कहा फिर शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत है। आज बाबा ने कहा यह शरीर छोड़ने में भी मेहनत है और अपने को आत्मा समझने में भी मेहनत है। तो आज मेरे बाबा बोले सतयुग में बिना मेहनत के बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। तो अभी मेरे बाबा बोले अभी यहाँ मेहनत व अभ्यास करते हो। बाबा ने कहा यह मेहनत करते हैं, अभ्यास करते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। तो बाबा ने कहा इस समय ही मेहनत है। बाबा ने कहा अभी इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को छोड़ना है। बाबा ने कहा नया लेना है। तो आज मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा बोले सतयुग में इस अभ्यास की ज़रूरत नहीं है। तो आज मेरे बाबा ने कहा सतयुग में अभ्यास नहीं होता है। बाबा ने कहा सतयुग में तो है ही सब आत्म अभिमानी। तो मेरे बाबा बोले कि वहाँ सदा ही आत्म अभिमान में रहते हैं। कहाँ? सतयुग में, इतनी सुंदर दुनिया में, स्वर्ग में। आज मेरे बाबा ने गीत में दिया है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो मेरे मीठे मीठे शिव बाबा, प्यारे दिलबर बाबा कहाँ आए हैं? हमारे देश में आए हैं, हमारे पास आए हैं, यानी कि हमसे मिलने आए हैं। ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे जानते हैं कि फिर से यानी कल्प के बाद बाबा ने कहा इसको कहा जाता है दूर देश के रहने वाले, देश पराए में आए हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा ये सिर्फ उस एक के लिए ही गायन है ना। किसके लिए? मेरे शिव बाबा के लिए। उनको ही सब याद करते हैं क्योंकि वह हैं ही इतने ऊंचे विचित्र। तो आज मेरे बाबा ने कहा उनका कोई चित्र भी नहीं है। आज मेरे बाबा बोले ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा शिव भगवानुवाच कहा जाता है ना। तो आज मेरे शिव बाबा बोले वह रहते हैं परम धाम में। कौन रहते हैं परम धाम में? वो मेरे पिता परमात्मा, जो मेरे मीठे शिव बाबा हैं, वो अपने परम धाम में रहते हैं। आज मेरे बाबा बोले उनको सुख धाम में कभी बुलाते नहीं हैं। आज मेरे शिव बाबा ने कहा जो मेरे शिव बाबा हैं उनको कहाँ बुलाते हैं? दुख धाम में ही बुलाते हैं, सुख धाम में नहीं बुलाते। क्यों? क्योंकि वो हैं ही सदा सुख देने वाले, वो हैं ही हमारे पिता परमात्मा। तो वो हम बच्चों के खातिर, हमारे लिए, हमें अपना बनाने के लिए इस समय आते हैं और वहाँ सुख में तो हमें सुखी सुख दे करके चले जाते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले अभी आते ही हैं दुख धाम में। तो बाबा ने कहा दुख धाम में अब बाबा आते संगम युग पर हैं। यह तो बच्चे जानते हैं सतयुग में सारे विश्व पर तुम पुरुषोत्तम रहते हो। बाबा ने कहा सतयुग में सारे विश्व में तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। आज मेरे बाबा ने कहा मध्यम कनिष्ठ वहाँ नहीं होते हैं। बाबा ने कहा सतयुग में मध्यम कनिष्ठ नहीं होते। आज मेरे बाबा ने कहा उत्तम से उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण है ना। बाबा ने कहा वहाँ लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हैं, सबसे ऊंच बनते हैं। हम वहाँ लक्ष्मी नारायण जैसे थे सतयुग में। तो बाबा ने फिर से ऐसा बनाया है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले बनाने वाले कौन हैं? वो है मेरे श्री श्री शिव बाबा। तो आज मेरे बाबा बोले श्री श्री शिव बाबा को ही कहा जाता है। आज मेरे बाबा ने कहा आजकल तो सन्यासी आदि भी अपने को श्री श्री कहते हैं। आज बाबा ने कहा कि सन्यासी आदि भी अपने को क्या कहते हैं? श्री श्री।
आज मेरे बाबा ने कहा तो बाप ही आकर के इस सृष्टि को पुरुषोत्तम बनाते हैं। एक मेरे मीठे मीठे प्यारे स्वीट शिव बाबा दिलबर बाबा ही पुरुषोत्तम बना सकते हैं, और बाकी अंश मात्र भी इस दुनिया में कोई हमें पुरुषोत्तम नहीं बना सकते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले पुरुषोत्तम में सारी सृष्टि में उत्तम से उत्तम पुरुष रहते हैं। तो बाबा ने कहा सतयुग में सारी सृष्टि में उत्तम से उत्तम पुरुष रहते हैं। सतयुग में सदा ही है उत्तम पुरुष, ऊंचे से ऊंचे पुरुष यानी कि देवी और देवताएं। सतयुग में हम कैसे थे? देवी और देवताएं थे। तो आज मेरे बाबा बोले उत्तम से उत्तम और कनिष्ठ से कनिष्ठ का फर्क इस समय तुम समझते हो। तो आज मेरे बाबा ने कहा मनुष्य कनिष्ठ मनुष्य अपनी नीचाई दिखाते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा अभी तुम समझते हो हम क्या थे, और अब फिर से हम स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो हम क्या थे, कैसे दुख में थे, अब बाबा ने आकर, वो मेरे पिता परमात्मा ने आकर, स्वयं भगवान ने आकर हमें कैसा बना दिया? बाबा ने कहा उत्तम बना दिया, ऊंचे से ऊंचा बना दिया, लक्ष्मी नारायण जैसा बना दिया। तो आज मेरे बाबा ने कहा यह है ही संगम युग। आज मेरे बाबा बोले तुमको खातिरी है कि ये पुरानी दुनिया अब नई बनती है। तो आज मेरे बाबा ने कहा पुरानी सो नई, नई सो पुरानी बनती है। तो आज मेरे बाबा बोले नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। तो आज मेरे बाबा ने कहा बाप है ही सच्चा सोना। तो आज मेरे बाबा ने कहा सच कहने वाले, तो मेरे बाबा बोले उनको ट्रूथ कहते हैं। एक मेरे शिव बाबा ही ऐसे हैं जो सदा ही सत्य हैं, वो कभी असत्य नहीं बनते, वो कभी अंश मात्र भी असत्य में नहीं आते। तो आज मेरे बाबा ने कहा सब कुछ सत्य बताते हैं, वो है ही सत्य, बताते भी सत्य हैं। आज मेरे बाबा ने कहा यह जो कहते हैं ना ईश्वर सर्वव्यापी है, तो मेरे बाबा बोले यह झूठ है। तो बाबा ने कहा अब बाप कहते हैं झूठ न सुनो, हियर नो ईविल, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल, थिंक नो ईविल। ना बुरा सुनो, ना बुरा सोचो, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो। तो आज मेरे बाबा ने कहा राज विद्या की बात अलग है। तो आज मेरे बाबा बोले वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए। तो बाबा ने कहा दूसरा जन्म लिया फिर नए सिर पढ़ना। आज बाबा ने कहा वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। बाबा ने कहा इस दुनिया में तो अकाल मृत्यु होती है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले यहाँ तो देखो कैसे अकाल मृत्यु होती रहती है। बाबा ने कहा इस दुनिया में तो देखो क्या कैसे दुनिया में कैसे मौत होती रहती है। तो आज मेरे बाबा ने कहा ज्ञान में भी मर जाते हैं। बाबा बोले तुम अभी काल पर जीत पहन रहे हो। तो आज बाबा ने कहा जानते हो वह अमर लोक है और यह है मृत्यु लोक। बाबा ने कहा वहाँ तो जब बूढ़े होते हैं तो साक्षात्कार होता है, कहाँ? सतयुग में। तो आज मेरे बाबा ने कहा अब यह हम शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे। तो आज मेरे बाबा ने कहा बुढ़ापा पूरा होगा और शरीर छोड़ देंगे। तो आज मेरे बाबा बोले नया शरीर मिले तो वह अच्छा ही है ना। तो आज मेरे बाबा ने कहा बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले यहाँ तो उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने के लिए मेहनत लगती है। तो आज मेरे बाबा ने कहा यहाँ बैठे, बाबा ने कहा यहाँ की मेहनत वहाँ फिर कॉमन हो जाती है। तो आज मेरे बाबा ने कहा यहाँ तो देह सहित जो कुछ है सबको भूल जाना है। तो आज मेरे बाबा बोले अपने को आत्मा समझना है। तो आज मेरे बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है। आज मेरे बाबा बोले नया शरीर लेना है। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा आत्मा सतो प्रधान थी तो सुंदर शरीर भी था, फिर काम चिता पर बैठने से काले तमो प्रधान हो गए हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा तो शरीर भी सामरा,
मिलता है। तो आज मेरे बाबा बोले सुंदर से श्याम बन गए हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा कृष्ण का नाम तो कृष्ण ही है, फिर उनको श्याम सुंदर भी कहते हैं। बाबा ने कहा चित्रों में भी कृष्ण का चित्र सामरा बना दिया है। तो आज मेरे बाबा ने कहा ऐसा क्यों है, क्योंकि अर्थ नहीं समझते हैं। तो मेरे बाबा बोले अभी तुम समझते हो, सतो प्रधान थे तो सुंदर थे, अभी तमो प्रधान श्याम बने हैं। तो मेरे बाबा बोले सतो प्रधान को पुरुषोत्तम कहेंगे तो तमो प्रधान को कनिष्ठ कहेंगे। तो आज मेरे बाबा ने कहा बाप तो एवर प्योर है, वे आते ही हैं हसीन बनाने, इतनी सुंदर, क्योंकि वो वही है एवर हसीन। वो मेरे शिव बाबा भी एवर हसीन हैं तो बनाते भी हैं एवर हसीन। मुसाफिर तो कल्प कल्प आते हैं, नहीं तो पुरानी दुनिया को नया कौन बनाएंगे। तो आज मेरे शिव बाबा बोले यह तो पतित छीछी दुनिया है, इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। आज बाबा ने एक बहुत बात बताई, पतित छीछी है, इसलिए यहाँ आधी बीमारियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि छीछी से बीमारियाँ लगती हैं। आज बाबा बोले अब तुम जानते हो बाप हमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, फिर से देवता बनने के लिए हम सो ब्राह्मण बने हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। तो आज बाबा बोले दुनिया यह भी नहीं जानती कि अब संगम युग है। तो बाबा ने कहा शास्त्रों में लाखों वर्ष कल्प की आयु लिख दी है, तो समझते हैं कलयुग तो अभी बच्चा है। तो मेरे बाबा ने कहा अभी तुम दिल में समझते हो हम यहाँ आए हैं। बाबा ने कहा उत्तम ते उत्तम कलयुगी पतित से सतयुगी पावन, मनुष्य से देवता बनने के लिए। बाबा ने कहा अभी हम कैसे थे, पतित थे। बाबा ने कहा अब बाबा फिर से हमें बाबा उत्तम पुरुष बनाने आए हैं। ग्रंथ में भी महिमा है ना, मूत पलिती कपड़े धोए, किसने आकर के धोए, ये शिव बाबा ने आकर के ऐसे गंदे कपड़े गंदी आत्मा को साफ कर रहे हैं। आज मेरे शिव बाबा बोले परंतु ग्रंथ पढ़ने वाले भी अर्थ नहीं समझते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा इस समय तो बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को साफ करते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले तुम उस बाप के सामने बैठे हो, कौन से पिता के, वो जो हमारा अपना पिता है, वो हमारा ही नहीं, वो सबका पिता है, सबका अपना है। तो बाबा ने कहा बाप ही बच्चों को समझाते हैं, ये रास्ता और रचना की नॉलेज और कोई नहीं जानते। बाबा ने कहा बाप ही ज्ञान के सागर हैं, वे सत हैं, चैतन्य हैं, अमर हैं, पुनर्जन्म रहित हैं। तो आज मेरे बाबा बोले शांति का सागर, सुख के सागर हैं। मेरे बाबा ने कहा पवित्रता के सागर भी हैं। तो आज बाबा बोले उनको ही बुलाते हैं कि आकर यह वर्षा दो। तो आज मेरे बाबा बोले तुमको अभी बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा दे रहे हैं, यह अविनाशी पढ़ाई। बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़ाने वाला भी अविनाशी बाप है। आधा कल्प तुम राज्य पाते हो, फिर रावण राज्य होता है। तो मेरे बाबा ने कहा आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। तो आज मेरे बाबा ने कहा प्राणों से प्यारा एक ही बाप है, क्योंकि वही तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाए अपार सुखों में ले जाते हैं। कौन, मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा, दिलवर बाबा। एक मेरे शिव बाबा ही ऐसे हैं जो हमें अनंत सुख देते हैं, अंश मात्र भी दुख नहीं देते। और एक मेरे प्यारे प्यारे शिव बाबा ही ऐसे हैं जो अपार सुखों में ले जाते हैं। बाकी मेरे शिव बाबा के, मेरे शिव पिता के अलावा
कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें अनंत सुखी बनाए, अनंत पवित्र बनाए, अनंत शुद्ध बनाए, अनंत शुद्ध बनाए, अनंत इज्जत वाला बनाए। बाबा ने कहा अनंत श्रेष्ठ बनाए। एक मेरे बाबा ही ऐसे हैं जो हमें अनंत श्रेष्ठ बनाते हैं, अनंत पवित्र बनाते हैं, अनंत सुखी देते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा तुम निश्चय से कहते हो ना, वह हमारा प्राणों से भी प्यारा पारलौकिक बाप है। तो आज मेरे बाबा ने कहा प्राण आत्मा को ही कहा जाता है ना, सब मनुष्य मात्र उनको याद करते हैं, किसी बाबा को। तो क्योंकि आधा कल्प के लिए दुख से छुड़ाए, शांति और सुख देने वाले बाप ही हैं। तो आज मेरे बाबा बोले तो प्राणों से प्यारे बाबा हुए ना, वो हमारे प्राण भी बचाते हैं। तो आज बाबा ने कहा सुख भी देते हैं। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो सतयुग में हम सदा सुखी रहते हैं। कहाँ? सतयुग में। आज बाबा बोले बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाबा ने कहा सतयुग वाले सतयुग में, बाबा ने कहा कुछ शांति धाम में चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है, तो दुख और सुख का ये खेल है। तो बाबा हमें अब सतयुग में ले आने आए हैं, और सुखी बनाने। तो आज मेरे बाबा ने कहा मनुष्य समझते हैं यहाँ ही अभी अभी सुख है, बाबा ने कहा अभी अभी दुख है। बाबा बोले परंतु नहीं। बाबा ने कहा तुम जानते हो स्वर्ग अलग है, नरक अलग है। तो आज मेरे बाबा बोले स्वर्ग की स्थापना बाप राम कराते हैं और नरक की स्थापना रावण कराते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा परंतु क्यों जलाते हैं, क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं जानते। बाबा ने कहा यह रावण की दुनिया है, तो रावण के संस्कार हैं और रावण के वाइब्रेशन हैं और रावण की बाबा ने कहा बुद्धि है। तो यहाँ लोग हमें कैसा देखते हैं, बाबा ने कहा जैसे उनके संस्कार है, जैसे उनकी दृष्टि है। आज मेरे बाबा ने कहा कितना खर्चा करते हैं, कितनी कहानियाँ बैठ सुनाते हैं। राम की सीता भगवती, बाबा ने कहा रावण ले गया, कि राम की सीता कौन ले गया, रावण ले गया। बाबा ने कहा मनुष्य भी समझते हैं ऐसा हुआ होगा, बस सोचते हैं ऐसा हुआ होगा। बाबा ने कहा अभी तुम सबका ऑक्यूपेशन जानते हो ना, ये तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते होंगे। तो आज मेरे बाबा बोले बाप ही जानते हैं, उनको वर्ल्ड का रचयिता भी नहीं कहेंगे। तो आज बाबा ने कहा वर्ल्ड तो है ही, बाप सिर्फ आकर नॉलेज देते हैं। तो बाबा बोले ये चक्कर कैसे फिरता है। बाबा ने कहा भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा बोले फिर क्या हुआ। तो बाबा ने कहा देवताओं ने कोई से लड़ाई की है क्या। तो बाबा बोले कुछ भी नहीं, आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से देवताएं बाप मार्ग में चले जाते हैं। बाबा ने कहा बाकी ऐसे नहीं कि युद्ध में कोई ने हराया। बाबा ने कहा लक्ष्मण आदि की कोई बात है ही नहीं, लक्ष्मण आदि की कोई बात है ही नहीं। बाबा बोले न लड़ाई से राज्य लेते हैं न गंवाते हैं। आज बाबा ने कहा ये तो योग में रहे पवित्र वन पवित्र राज्य तुम स्थापन करते हो। बाबा ने कहा यहाँ तो अपवित्र हो गए। अपवित्र का माना, अपवित्र का मतलब माना शरीर भी कैसा हो गया, पवित्र हो गया है, पवित्र। अब बाबा शुद्ध बना रहे हैं, बाकी हाथ में कोई चीज़ नहीं है। बाबा ने कहा यह है डबल अहिंसा, एक तो पवित्रता की अहिंसा, दूसरी तुम किसको दुख तो नहीं देते। बाबा ने कहा सबसे कड़ी हिंसा है काम कटारी की। बाबा ने कहा इस हिंसा से भी दुख मिलता है, इस हिंसा से भी शरीर हमारा कैसा हो जाता है। बाबा ने कहा अगर हम कुछ जरा भी गलत काम गलत विचारों में वाइब्रेशन में मन लगाएंगे तो शरीर पर भी असर पड़ता है। बाबा ने कहा जो ही आदि मध्यंत हमें ही दुख देता है। आज बाबा ने कहा रावण के राज्य में ही दुख शुरू होता है। आज बाबा ने कहा बीमारियां शुरू हो जाती हैं। सब बाबा ने कहा कर्मों का हिसाब किताब है। आज बाबा बोले इतनी ढेर बीमारियां लगी हुई हैं दुनिया में, तो कितनी ढेर बीमारियां लगी हुई हैं। आज बाबा बोले अनेक प्रकार की दवाइयाँ निकलती रहती हैं, रोगी बन पड़े हैं ना। तो आज मेरे बाबा बोले तुम इस योग बल से 21 जन्मों के लिए
निरोगी बनते हो। आज बाबा ने कहा वह दुख व बीमारी का नाम निशान नहीं है, सतयुग में है ही नहीं, न दुख का नाम निशान न बीमारी का। क्यों? पहली बात तो वहाँ अंश मात्र भी अपवित्र नहीं होते, आत्मा 100% शुद्ध है। तो आज जैसे कि आज बाबा ने बताया था कि यहाँ आत्मा समझने में मेहनत लग रही है, देह को भूलने में मेहनत लग रही है, और सतयुग में बाबा ने कहा वह 1% भी अपने को कोई देह समझता ही नहीं, वह 100% आत्माभिमानी है, और यहाँ मेहनत है। फिर बाबा ने कहा यहाँ तो शरीर छोड़ने में भी मेहनत है। क्यों? क्योंकि यहाँ बाबा ने कहा अगर किसी की कोई पुराने चीज़ों से मोह लगी हुई है तो बाबा ने कहा उसे मेहनत लगती है शरीर छोड़ने में। तो बाबा ने कहा यहाँ सब हैं छी उल्टी बातें। आज बाबा ने आगे बताया उसके लिए तुम पढ़ रहे हो, बच्चे जानते हैं भगवान आकर को, भगवान हमें भगवान भगवती बना रहे हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है, आधा पौना घंटे में सारे चक्कर की नाले समझा देते हैं, 84 जन्मों के लिए। बाबा बोले यह तुम जानते हो। बाबा ने कहा भगवान हमको पढ़ाते हैं, वह निराकार। आज बाबा बोले सच्चा उनका नाम है शिव। आज बाबा ने कहा कल्याणकारी है ना, तो सर्व का कल्याणकारी, सर्व का सदगति दाता, ऊंच से ऊंच बाप है। आज बाबा बोले ऊंच से ऊंच मनुष्य बनाते हैं, बाप पढ़ाकर होशियार बनाए, अब कहते हैं जाकर पढ़ाओ। तो बाबा बोले इन ब्रह्म कुमार कुमारियों को पढ़ाने वाला शिव बाबा है। तो आज बाबा बोले ब्रह्मा द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है। तो मैंने कहा प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया है? तो आज बाबा बोले इस बात में ही मूझते हैं ना, इनको अडॉप्ट किया है। बाबा ने कहा कहते हैं ना बहुत जन्मों के अंत में। बाबा बोले बहुत जन्म इस किसने लिए हैं? इन लक्ष्मी नारायण ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। तो अब बाबा बोले इसलिए कृष्ण के लिए क्या देते हैं? श्याम सुंदर। तो आज बाबा बोले हम सो सुंदर थे, फिर 2 कला कम हुई हैं, कला कम होते होते अभी 9 कला हो गई हैं। तो अब मेरे बाबा बोले अभी तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान कैसे बने? तो बाबा ने कहा बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तो मेरे मीठे बाबा बोले ये भी जानते हो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, यह यज्ञ में चाहिए ब्राह्मण, तुम सच्चे ब्राह्मण हो, सच्ची गीता सुनाने वाले, इसलिए तुम लिखते हो भी सच्ची गीता पाठशाला। बाबा ने कहा उस गीता में तो नाम ही बदल दिया है। बाबा बोले हाँ जिन्होंने जैसे कल पहले वर्षा लिया था वही आकर के लेंगे। आज बाबा ने कहा अपने दिल से पूछो हम पूरा वर्षा ले सकेंगे? मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो हाथ खाली जाते हैं, बिना सी कमाई तो साथ में चलनी नहीं है। आज बाबा ने वो कहा तुम शरीर छोड़ेंगे तो हाथ भर तो, क्योंकि 21 जन्मों के लिए तुम अपनी कमाई जमा कर रहे हो। आज बाबा ने कहा मनुष्य की तो सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। तो आज बाबा ने कहा मनुष्य को तो सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी, इससे तो क्यों ना हम ट्रांसफ़र कर बाबा को दे दें में। आज बाबा ने कहा जो बहुत दान करते हैं वह दूसरे जन्म में साहूकार बनते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं ना। अभी तुम 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में ट्रांसफ़र करते हो। बाबा ने कहा यहाँ सब कुछ इतना हो गया है, शरीर भी ऐसा ही है, अब बस इससे जितना बाबा को याद कर लो, क्योंकि इस पर हर चीज़ पर असर पड़ता है, किसी के अपवित्र वाइब्रेशन का, दुनिया के वाइब्रेशन का, हमारे खान पान का भी, इसलिए कुछ सूट नहीं करता है। बहुत शुद्ध प्योरिटी शुद्ध करता है, इसको जितनी भी जरा भी अपवित्रता मिली तो बाबा ने कहा गड़बड़ करना शुरू कर देता, बीमारियां दे देता बदले में। आज बाबा ने कहा इसीलिए तुमको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिलता है, वह तो एक जन्म आधा कल्प के लिए ट्रांसफ़र करते हैं। तुम बाबा ने कहा तो ट्रांसफ़र करते हो 21 जन्मों के लिए। बाप तो है ही दाता, यह ड्रामा में नूंद है, जो जितना करते हैं वह पाते हैं, वह इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए रिटर्न मिलता है। आज मेरे बाबा बोले यह है डायरेक्ट। आज बाबा ने कहा अभी सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफ़र करना है। उनको ब्रह्मा को देखो कितनी बहादुरी की है, तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने दिया है। बाबा बोले बाप कहते हैं ये सब हमको दो।
बाबा ने कहा हम तुमको भी इसकी बात सही देते हैं। आज बाबा ने कहा, बाबा ने तो फट से दे दिया है, सोचा। आज बाबा ने कहा, बाबा ने तो फट से दे दिया। बाबा ने कहा जब बाबा को ये ज्ञान मिला, बाबा को जब शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश करने की ठान ली, जब प्रवेश करने की साक्षात्कार हुए, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या करा कि सारा अपना राज कारोबार छोड़ करके, हीरे मोती का व्यापार छोड़ करके, हीरे सोने का व्यापार छोड़ करके, और फट से 1 सेकंड में बाबा के बन गए। तो बाबा ने कहा, उन्होंने फट से दे दिया, सोचा भी नहीं अंश मात्र भी कि इतना बड़ा हीरो का व्यापार है, मैं इसको क्यों छोड़ूं, क्योंकि बाबा को वो हीरो में मन नहीं रहा। बाबा ने सोचा मैं आत्मा रूपी हीरो को तरासूंगा, आत्मा रूपी हीरो को परखूंगा। तो बाबा के पास जो भी आत्मा आती थी, बाबा उसे 1 सेकंड में परख जाते थे, कहते थे कि अब इस दुनिया की बातें छोड़ो, दुनिया के कारोबार छोड़ो, अब बाबा के बन जाओ। क्योंकि बाबा को पता था। फिर बाबा कहते थे, अरे तुम तो नारायण बनने वाले हो, अरे तुम तो महालक्ष्मी बनने वाली हो। तो वो चौंक जाते थे कि सच में ऐसा बनेंगे, तो बाबा के साथ रह जाते थे और बाबा के बच्चे बन जाते थे। तो आज बाबा ने कहा, फुल पावर दे दी, हमको विश्व की बादशाही मिलती है। वह नशा चढ़ गया। आज बाबा बोले, बच्चों आदि का कुछ भी ख्याल नहीं किया। बाबा ने कहा, बाबा की बात, आज ब्रह्मा बाबा की बात शिव बाबा बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं। बाबा ने कहा, जब ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा आए तो उन्हें इतना नशा चढ़ गया कि वो अपने को, बाबा ने कहा, हमेशा कैसा समझते थे कि मैं नारायण हूँ, और नारायण नशे में चलते थे, और आकर के इतना नशा चढ़ गया कि अपने बच्चों से भी बंटवारा कर लिया। और बच्चों से बंटवारा करके बाबा ने कहा, उन्होंने सारा कुछ किसको दे दिया, सारा कुछ यज्ञ में दे दिया। बाबा ने कहा, बच्चों का भी ख्याल नहीं किया कि इनका क्या होगा, उन्होंने तो और अपने ही बच्चों से बंटवारा कर लिया। तो देने वाला ईश्वर है, तो फिर किसी का रेस्पॉन्सिबल थोड़े ही रहे। तो बाबा ने कहा, तो उन्होंने कहा कि देने वाला कौन है, मेरा शिव बाबा, तो हम किसी के जिम्मेवार क्यों बनाएं, किसी के जिम्मेदार क्यों बने। तो आज बाबा ने कहा, 21 जन्मों के लिए ट्रांसफ़र कैसे करना होता है, इस बाप को, ब्रह्मा बाबा को देखो, फॉलो फादर। आज बाबा ने कहा, उन्होंने किसी को जिम्मेवार नहीं बनाया कि नहीं, जब बाबा ही सब कुछ है तो बाबा को जिम्मेवार बना लिया और बाबा के ऊपर समर्पित हो गए। तो आज बाबा की बड़ाई की कि बाबा ने क्या क्या था। ब्रह्मा बाबा ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा, और जैसे ही बाबा मिले सारा यज्ञ में समर्पित कर दिया, सबको माताओं बहनों के नाम बिल कर दिया। वो थे पक्के निश्चय बुद्धि। तो आज बाबा ने कहा, इसलिए बाबा को फॉलो करना है। प्रजापिता ब्रह्मा ने किया ना, तो बाबा ने कहा, ईश्वर तो दाता है ना, उसने ही बाबा ने कहा, उसने इससे कराया। तो आज बाबा बोले, तुम भी जानते हो, हम आए हैं बाप से बादशाही लेने। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है, आपते ऐसी आएंगी, बात मत पूछो। आज बाबा ने कहा, आपते आएंगी, ये पुरान, अभी इस दुनिया में अभी ऐसा कुछ होने वाला है। बाबा ने कहा, धीरे धीरे देखते रहो। हमें तो पहले से ही पता चल गया, जब हम बाबा के बच्चे, पहले से ही पता चल गया। दुनिया में तो इस चीज़ को देख करके आश्चर्य खा रहे, बंडर खा रहे, इधर से ऐसा क्यों हो रहा, उधर से ऐसा क्यों हो रहा, दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा, देश में क्यों हो रहा, विदेश में क्यों हो रहा। बाबा ने कहा, ये समय ही बड़ा नाजुक चल रहा है, बहुत नाजुक से नाजुक। तो इसलिए हम अपने को संभाले कि हमारे मन में वंश मात्र भी अशुद्धि ना रहे, ताकि हम इस शरीर से अच्छा काम कर लें। हमारा शरीर भी, अब बाबा ने कहा, क्या कर रहा है, डाउन होता जा रहा। तो अब ये सोचो, इस शरीर से बाबा को याद कर लें, इस शरीर को यूज़ कर लें। आज बाबा ने कहा, और 84 जन्मों की बात सही ले लें इस शरीर से अच्छा करके। तो आज बाबा ने कहा, बाप से दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाएगा, आपते आएंगी। व्यापारी का सांस तो मुट्ठी में रहता है। आज बाबा ने कहा, व्यापारी का सांस भी मुट्ठी में रहता है। कैसे? अब किसी का कोई व्यापार है, अचानक कर्फ्यू लग जाए कहीं, अब विदेश में व्यापार है, तो जब माल ही नहीं जाएगा तो माल तो रास्ते में ही, अगर माल गया नहीं, पहुंचा नहीं, तो माल खराब हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, आज सबकी सांसें कैसी ले रहे हैं। आज बाबा ने कहा, मुट्ठी में सांस है। मुट्ठी में कैसे कि सांस जो, अब उन्हें क्या रहती है, डर रहता है कोई जमघट न आ जाए। सिपाही का मुंह देख मनुष्य बेहोश हो जाते हैं। आज बाबा ने कहा, बीच में पुलिस मिल गई तो भी बेहोश से आते हैं, हर बात से डरे हुए हैं। आज बाबा ने कहा, मनुष्य आगे चल बहुत तंग करेंगे। बाबा ने कहा, सेना आदि कुछ भी नहीं रखने देंगे, बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा, पैसे ही नहीं रहेंगे जो कुछ खरीद कर सकें। बाबा ने कहा, पैसे भी नहीं रहेंगे क्योंकि कुछ कुछ होता रहेगा, नोट आदि भी चल ना सके। बाबा ने कहा, कई नोट भी नहीं चलेंगे, राज्य बदल जाता है। आज बाबा ने कहा, जैसे कहीं के पैसे कहीं नहीं चलेंगे, पिछाड़ी में बहुत दुखी हो मरते हैं। बाबा ने कहा, दुखी होकर के बहुत लोग मरेंगे।
बहुत दुख के बाद फिर सुख होगा। बाबा ने कहा फिर ऐसे नहीं कि दुख की दुनिया तो फिर क्या होगा, इस दुखों की दुनिया के बाद फिर मेरे प्यारे प्यारे दिलबर बाबा स्वर्ग लेके आएंगे, अर्थात सुख ही सुख लेके आएंगे, फिर ये दुख की दुनिया समाप्त हो जाएगी। फिर आज बाबा ने कहा यह खूनी नाहिक खेल, फिर आज बाबा ने कहा ये कौन सा खेल चल रहा है, खूनी नाहिक खेल चल रहा है। नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, बाबा ने कहा नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी और खूनी नाहिक भी होगा, एक ही बात नहीं होगी, ना तो निरा खूनी नाहिक खेल होगा और ना ही एक ही नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। नेचुरल कैलेमिटीज तो सबसे ज़्यादा है, जैसे कि भी चल रही है, हवाएं चलती रहती है, ना चाहते हुए इधर उधर, जिस मौसम में हवा नहीं चलनी चाहिए वहाँ भी चल रही हैं। तो इससे पहले बाप से पूरा बरसा लेना चाहिए। तो अब बाबा ने कहा ये जो समय है ये हीरे से भी बढ़कर समय है। सतयुग में भले हमारे पास अथाह दौलत होगी, हीरे सोने के महल होंगे, हीरे के कपड़े, अथाह सुख होगा, लेकिन उसको प्राप्त करने में किसी अनंत सुंदर चीज़ की प्राप्त करने में जो खुशी मिलती है उसका आनंद कुछ और ही होता है। कहते हैं प्राप्ति करने से पहला जो आनंद है उसका कुछ और ही आनंद है, उसमें कुछ और ही मज़ा है। तो बाबा ने कहा अब हमें किस खुशी में रहना है कि वाह हम सतयुग में जाने वाले, अनंत सुंदर खुशियों की दुनिया में जाने वाले हैं। तो उसके लिए पहले से ही तैयार रहना है कि हम अपने आत्मा को सर्वगुण संपन्न बना लें। तो आज बाबा ने कहा पिछाड़ी में बहुत दुखी होकर के मरते हैं। बाबा ने कहा भले घूमो फिरो सिर्फ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बहुत आपते आएंगी, फिर से बाबा बता रहे अभी आपते बहुत आनी हैं, बहुत हाय हाय करते रहेंगे। बाबा ने कहा तुम बच्चों को अभी ऐसी ऐसी प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने कहा क्या, जो अंत में एक शिव बाबा की याद आए। बाबा ने कहा बहुत हाय हाय होगी दुनिया में, उसकी याद में रहकर ही शरीर छोड़ें और कोई मित्र संबंधी आदि न याद आए। आज बाबा ने कहा भी ऐसा समय आएगा बहुत हाय हाय करेंगे। आज बाबा ने कहा ये प्रैक्टिस करनी है, बाप को ही याद करना है और बाबा ने कहा नारायण बनना है। आज बाबा ने कहा किसी को बाबा समझा रहे कि तुम्हें नारायण बनना है, तो अब कैसा होना चाहिए, नारायण बना बिल्कुल शुद्ध 100%। उसके मन में अंश मात्र भी अशुद्धि, अंश मात्र भी उसकी बुद्धि में अशुद्धि, कोई देहभान नहीं होगा, 100% आत्म स्थिति, 100% लाइट में कि मैं प्रकाश हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं देह में नहीं हूँ, ये मेरी देह नहीं है। तो आज बाबा किसी को समझा रहे हैं जब ये नारायण बनना है तो अपने पर हमेशा टेंशन रखो, कोई भी ऐसे संसार का देह कार्य मेरे से ना हो, कोई भी देह में मैं ना हूँ। तो आज बाबा ने कहा यह प्रैक्टिस बहुत करनी पड़े, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने कहा यही पल निकले जा रहे हैं और कोई याद आई तो नापास हो जाएंगे, अगर देवाना है तो भी नापास। जो पास होते हैं वही विजय माला में पिरोए जाएंगे। इस समय तो लॉटरी लेने का और खूब अनंत प्रॉपर्टी जमा करने का, भाग्य बनाने का समय चल रहा है। और बाबा ने कहा बहुत बड़ी स्कॉलरशिप बाबा लेने आए, सब विन करने वाले ही बन में जाएंगे नंबर 1। तो हम क्यों ना विन करें, और हम ही करे थे, हम ही करेंगे, बाप पर निश्चय है। तो अपने से पूछना चाहिए बाप को कितना याद करते हैं। कुछ भी हाथ में होगा तो वह अंतकाल याद आएगा, हाथ में नहीं होगा तो वह याद नहीं आएगा। बाप कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, यह हमारी चीज़ नहीं है, उस नॉलेज के बदले ये ले लो तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा, नहीं तो स्वर्ग की बात से ही घुमा देंगे। यहाँ तुम आते हो बाप से वर्षा लेने, पावन तो जरूर बनना पड़े, नहीं तो सजा खाकर हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा, पद कुछ नहीं मिलेगा। श्रीमत पर चलेंगे तो कृष्ण की गोद में लेंगे। आज बाबा ने श्रीमत पर चलेंगे तो कृष्ण जैसा बनेंगे, राधा जैसा बनेंगे। हम बनी ऐसा रहें राधे कृष्ण जैसा। वाह वाह वाह। कहते हैं कृष्ण जैसा पति मिले व बच्चे मिले, कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो फिर उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। तो बाबा ने कहा एक बाबा को याद करेंगे तो बाबा जैसा बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर फुल पावर बाप को दे दी, फुल पावर बाप को दे दी, सोचा नहीं ऐसे फालो फादर कर 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी है। बाबा ने कहा ब्रह्म बाबा ने सोचा नहीं, सारा कुछ बाबा को दे दिया, बाबा के यज्ञ में दे दिया, सेवा में सफल कर दिया, तो बाबा ने भी उन्हें पहले नंबर का मालिक बना दिया। सेकंड में प्रैक्टिस करनी है, अंत काल में एक बाबा के सिवाय कोई भी चीज़ याद ना आए, संसार की कोई भी चीज़ याद ना आए, सब ये विनाश होने वाला है, मिट्टी में मिल जानी है, इसकी कोई भी संसार की चीज़ याद ना आए। हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ, सब बाबा का है, हमारा कुछ भी नहीं है, बाबा नहीं बनाया और बाबा इसे विनाश कर देते हैं, फिर हमें नया दे देते हैं, अनंत सुखी वाला दे देते हैं। ये कलयुग की चीज़ नहीं, अनंत खुशियों वाली चीज़ देते हैं, अनंत सुंदर फर्स्ट क्लास, सतयुग में एवर नंबर की चीज़ होंगी। अल्प और वेश स्मृति से पास हो विजयमाला में आना है। आज बाबा ने वरदान में दिया, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। आज बाबा ने कहा अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है, इसलिए मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गंवा दिया। अब बाबा ने कहा मनसा में एक संकल्प भी अब व्यर्थ ना चले, एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो।
अब बाबा ने कहा 1 सेकंड भी अब साधारणता में मत रहो। मैं सोचिए थोड़ी बहुत देर देवान में आ जाते, इधर उधर की बात कर लेते गंध संत की। बाबा ने कहा नहीं, क्यों? अब 1 सेकंड को भी साधारण मत समझो, हम विशेष आत्माएं हैं, हमारे एक एक सेकंड विशेष है। तो 1 सेकंड भी हम भगवान के कार्य में तत्पर हैं, विश्व सेवा पर तत्पर हैं, पूरे वर्ल्ड की स्टेज पर हैं। तो 1 सेकंड भी हम साधारण नहीं हैं, हम इस संसार की सुप्रीम विशेष बाप समान बनने वाली आत्माएं हैं, भगवान समान नेक्स्ट टू गॉड बनने वाली आत्माएं हैं। तो 1 सेकंड भी हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा करना साधारण नहीं, विशेष हो, बाप समान हो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया है, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई है। तो संकल्प में भी फुल स्टॉप चाहिए। अगर कोई व्यर्थ बात आ रही है उसे फुल स्टॉप लगाओ कि मेरे मन में ये कहाँ से आया, मेरे बारे में व्यर्थ बात, अपवित्र बात कहाँ से आई, उसे अपनी बुद्धि से निकालो कि नहीं, ये मेरे काम की सोच नहीं है, ये सोच मेरे लिए नहीं है, मेरी शुद्ध सोच है, मेरी विश्व परिवर्तक, मेरी नारायणी सोच है, मेरी महालक्ष्मी वाली सोच है। हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले उतना ऊंचा सोचेंगे, भगवान में और हम में कोई अंतर नहीं होगा। जो भगवान सोचता है वो हम सोचेंगे। भगवान क्या सोच रहा है इस समय? सिर्फ कैसे करके जल्दी सतयुग को मैं ला दूं और इस दुनिया को जल्दी से इससे विनाश करा के, दुनिया खाली करा के इसमें सतयुग बना दूं। स्वर्णिम भारत का बाबा पल पल तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो हमें भी अब यही तैयार होकर रहना अपने गुणों से, और बाप की सेवा, बाप के साथ सहयोगी हैं हम, बाबा ने हमें चुना है। तो बाप के साथ एक पल भी हम अपनी मन मत न चलाएं। जब मनसा पर इतना टेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक कर सकेंगे। मन में अपने विचारों पर फुल स्टॉप, फालतू कोई भी 1 सेकंड का विचार भी हमारे मन में घुस नहीं जाए, उसको निकाल के बाहर भगाओ। तो आज बाबा ने का स्लोगन में बाबा ने दिया है, कर्म में योग का अनुभव होगा, अर्थात कर्म योगी बनना। कर्म करते रहो और दिल बाबा में लगा रहे। इस दुनिया में हम कर्म कर, इस बाबा की सेवा के लिए बाबा के पास रहो, और जब भी इस मस्तक में आओ, इस शरीर में आओ, सिर्फ बाबा की सेवा करने के लिए, बाबा को प्रकाशित करने के लिए, अपनी आत्मा को प्रकाशित करने के लिए, अपना फरिश्ता रूप सबको दिखाने के लिए, अपना देवी रूप, देवता रूप दिखाने के लिए। अभी भी देवी रूप का हमारा अनुभव होगा, लोगों को साक्षात्कार होता रहेगा जितना हम खुद देवी स्वरूप में स्थित होंगे। तो जब भी तो बाबा कह रहे अपने सारे दैवी स्वरूप, फरिश्ता रूप, आत्म रूप, लाइट रूप में स्थित रहो। जैसी हमारी अवस्था और वैसी हमारी व्यवस्था हो जाएगी। फिर बाबा हमारी इसी व्यवस्था कर देंगे, ऐसा सुख देंगे, ऐसी प्राप्तियां करेंगे, और सत्युग में तो सुख मिलेगा ही, और वैसे ही लोगों को हमसे साक्षात्कार होगा। अब व्यक्ति सारे, हमें देखने वाले भी वैसे ही बनेंगे। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आप और बाप, हम और बाप कंबाइंड है। इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते रहो। सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा इस विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो। आज बाबा ने कहा हमारी दृष्टि भी शुभ, हमारा देखना भी शुभ, बोलना भी शुभ, करना भी शुभ, सोचना भी शुभ, अर्थात शुद्ध। किसी के प्रति भी अंश मात्र देह को ना देखे। अब सोचे मस्तक में आत्मा, कि इसके अंदर यूँ देखो, ये देव आत्मा फरिश्ता बनने वाली है, देवी देवता बनने वाली है, उसको आत्मा ही उसके मस्तक में जाए। अब हमारा मन, हम देखें तो किसी के मस्तक में देखें, आत्मा को देखें, मणि को देखें, उसके फरिश्ता देवी रूप को देखें। अब कोई भी उसका देह नहीं नजर आए। आज बाबा ने कहा तो विश्व कल्याणकारी अनुभव करेंगे, सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान करेंगे। बाबा ने कहा जो अब इस समय आत्मस्थिति में रहेंगे वही सारी विश्व की समस्याओं का समाधान करने वाले बन जाएंगे। क्योंकि आत्मा जब हम आत्मा स्वरूप में रहेंगे तो आत्मा माना फुल पावरफुल रूप, इस संसार का सबसे पावरफुल रूप, और जो पावरफुल होंगे तो वो सारे संसार की समस्याओं का समाधान करेंगे। हम संसार के डॉक्टर बन जाएंगे, संसार के सहारे बन जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा सदा एक स्लोगन याद रखना है, क्या? न समस्या बनेंगे, न समस्या को देख डगमग होंगे। न समस्या बनेंगे, न समस्या को देख डगमग होंगे, स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों का भी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आज बाबा ने आगे दिया, ये स्मृति सफलता स्वरूप बना देगी। ये स्मृति कौन सी? कि समस्या स्वरूप। बाबा ने कहा समाधान स्वरूप बनेंगे। सबकी, किसी को भी बाबा ने कहा किसी की भी समस्या का हम समाधान करेंगे, क्योंकि हम समाधान कराने वाला कौन है? बाबा। तो इसलिए एक बाबा की याद में रहेंगे और दूसरों को बाबा की याद दिलाते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।